वेलकम बैक टू अनदर वीडियो और आपका स्वागत है। आज जो वीडियो हम लेकर आए हैं इसका टाइटल है निशु तिवारी आई इन्वेस्टिगेटेड एवरी लेवल ऑफ रेंटल प्रॉपर्टी इन मुंबई। तो चलिए देखते हैं ये वीडियो, लेकिन उससे पहले इस वीडियो चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब कर, लाइक कर, शेयर को फॉलो करेंगे चैनल को। उसके अलावा लोग चैनल की स्ट्रीम लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब कर, लाइक कर, शेयर को फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। गाइस, इंडिया का सबसे बड़ा स्लम और सबसे महंगा घर दोनों मुंबई में ही है। और इस शहर में घर लेना तो दूर की बात, रेंट पर रहना भी किसी लग्जरी से कम नहीं है। इसलिए आज मैं जाने वाली हूँ मुंबई के एक 3,000 रुपए से लेकर 12 लाख रुपए पर मंथ रेंट वाले घर में। और देखना ये है कि रेंट बढ़ने से लिविंग एक्सपीरियंस में क्या डिफरेंस आता है। धारावी में 2003 मैं आ गई हूँ धारावी, जहाँ पर रहने के लिए बहुत कम पैसों में भी रेंट पर मकान मिल जाता है। मुझे तो 2 से 3,000 भी ज्यादा लग रहा है। नमस्ते, कैसे हो आप? गाइस, ये हैं विमल भाई और ये हैं छोटू भाई, जो कि एज में बहुत बड़े पर नाम इनका छोटू भाई है। नहीं, मेरे से छोटा है। अच्छा, छोटे हैं। और यही हमको दिखाने वाले हैं कि सबसे कम रेंट में बॉम्बे में कैसा घर मिलता है रहने के लिए। कितना रेंट है सबसे कम? 3,500 से स्टार्टिंग है। यानी almost 10,000 कुछ मिलता है। 1,000 रुपए में कोई चीज़ नहीं मिलता है। अभी ये जो 3,500 वाला था, कम से कम 5,000 भाड़ा अभी ये हो गया फिलहाल के लिए। भाड़ा हो गया? खड़े इतनी तेजी से बढ़ रहा है भाड़ा यहाँ बॉम्बे में। 5,000 भाड़ा हो गया है, 50,000 डिपोजिट कम से कम। 5,000 के रूम के लिए भी 50,000 रुपए जमा कराने पड़ते हैं। गाइस, अभी इस रूम का भाड़ा 3,000 था और 2 मिनट में 5,000 होगा। जब तक ये वीडियो आएगी तब तक 10,000 हो चुका होगा। अंदरून है ना। मैंने भी अंदरून में इतनी तंग गलियां नहीं, स्ट्रक्चर के साथ बात क्या है। गाइस, सबसे कम रेंट वाला घर देखने के लिए किस किस गली से जाना पड़ेगा? गली देखिए सर नीचे। ओके ओके ओके, बड़ी कसरत हो रही है गाइस। छोटू भाई, इन गलियों से देखेंगे हम सस्ता घर। गाइस, ये गली है, हमें अभी इस तरफ जाना है। ये दम घुटे है ना। मैं सीरियसली यही सोच रही हूँ, लोग कैसे रहते हैं। ये देख के आपको पता नहीं चल रहा होगा, पर ये घर है। घर है, छोटू में बता दो। ये घर है, ये घर है पूरा। हाँ। और इसका किराया है 3,500 रुपए। 20,000 रुपए डिपोजिट है। छोटू भाई समझ गई, मम्मी समझ रही है। छोटू भाई का काम ही फ्लैट दिखाना है, इसलिए वो सारी डिटेल देंगे आपको। अब हम देखेंगे गाइस कि 3,500 रुपए में रहने के लिए कैसा घर मिलता है मुंबई। यहाँ पे बारिश आती होगी, मैं तो ये सोच रही हूँ। पर पानी तो आता होगा ना। ये है वो घर। 3,500 रुपए में कैसे, मतलब पब्लिक है या जो भी है, मतलब रहने वाले कैसे रहते हैं इसमें, कैसे एडजस्ट करते हैं। गाइस, ये स्पेस है नहाने का। यहाँ पे आप बैठ के नहा सकते हो। यहाँ पानी वानी रखा हुआ है। यहाँ से शुरू होता है, यहीं खत्म हो जाता है। मतलब तो इतनी ही जगह है इसमें। और ये लेटने इसी की में एक जगह। छोटा सा गैस वैस बर्तन थोड़े 4 डब्बे रख के किचन बना रखा है। और यहीं पे चादर बिछाकर सोना है। आप अकेले रहते हो इस घर में? नहीं, मेरी पूरी फैमिली रहती है। अभी गाँव गई है छुट्टी में। कौन कौन रहता है यहाँ? मैं, मेरी वाइफ, मेरा बच्चा। इस घर में हाँ। ये 3 लोग रह लेते हैं। तो जैसे मान लो ये तो आपका स्लीपिंग एरिया हो गया। बस इतने में ही है, जो भी है सब इतने में ही है। इतने में ही है। इसी में खाना पकाना, इसी में एडजस्ट करना, सब इसी में है। समझिए। इसी में ही है। अगर इधर आओ। खाना खाता, अगर 1-2 मेहमान भी अगर आ गए तो इसी में एडजस्ट करना है। थोड़ा इधर तुम दब जाओ, थोड़ा उधर से दब यहाँ जाओ। तो इस घर में तो मेहमान नहीं बुला नहीं सकते। नहीं, अब उनकी बहन है या भाई है, आते कभी हैं? मम्मी है, कभी जब आ आते गई। ये धरावी है, इधर सब एडजस्ट होता है, इधर कोई टेंशन नहीं। कोई टेंशन नहीं। इससे भी छोटे रूम में आदमी रहता है, ये तो फिर भी बहुत बड़ा है। हमें ये बहुत बड़ा है। घर नहीं है ये, बस एक जगह है जहाँ पे आपको सर छुपाने के लिए। जिंदा रह सको। आपकी यहाँ, ठीक है, यहाँ पर रह सकते हो आप। सोने के लिए बस एक छत है। वॉशरूम अगर आपको जाना है, सुसु पोटी बाजू में। बाजू में। कितना दूर है? मतलब वॉशरूम ही 100 नहीं है। मीटर। ओह माय गॉड। गाइस, ये है वॉशरूम एरिया। वॉशरूम कोई आ रहा है यूज़ करने के लिए तो उसको पैसे भी देने पड़ेंगे, 2 रुपये 5 रुपये। मतलब वॉशरूम फ्री नहीं है गाइस। स्ट्रगल देख रहे हो आप। ये मिलता है आपको
3,500 रुपए रेंट पर रहने। विले पार्ले। गाइस अब हम देखने वाले हैं कि अगर बॉम्बे में किसी का बजट 30,000 रुपए है तो उसको 30,000 में रेंट पर कैसी प्रॉपर्टी मिल सकती यानी है। 1 लाख। आओ हमारे साथ एक 90,000। भाई भी आए हैं गाइस सब जो हमें 90,000। दिखाएंगे। मेरा नाम राघव है। मेरा 30,000 रुपए बजट है, सिर्फ मैं 30,000 पे ही रेंट पे कर सकती हूँ, तो मुझे कैसी प्रॉपर्टी मिल सकती है मुंबई शहर में? शहर में आपको मिल सकती है, एक अच्छी प्रॉपर्टी मिल सकती है। मैं आपको हंस दिखा रहा दूं। है, ये बात बोलते हुए हंस रहा है। एक अच्छी प्रॉपर्टी मिल नहीं अच्छी है, अच्छी मैं है। आपको- कौन सा एरिया ये? विले पार्ले ईस्ट में है। आजाद सोनाली करके बिल्डिंग का नाम है। हमें जाना है ए विंग में। ए विंग में जाना है गाइस। विले पार्ले जगह है, यहाँ पे भी सेलिब्रिटी वगैरह रहते हैं ना विले पार्ले में? मतलब मानते हैं यहाँ पे सब सेलिब्रिटी हैं, खुद को तो रहते हैं। जो गाइस नाइस गाइस, बिल्डिंग देखेंगे पहले बाहर से। बिल्डिंग तो देख ले। बिल्डिंग का कलर नहीं वैसे बिल्डिंग का कलर इस ये तरह इतना का है। पुराना पुराना क्यों लग रहा है? यहाँ आग वाग लगी थी ओल्ड क्या? कंस्ट्रक्शन है। नहीं आग वाग नहीं लगी थी, बट जैसे आपने पैसे भी कम है तो सुविधा भी कम हो। एग्जैक्टली गाइस, आप बॉम्बे में खड़े हो, माया नगरी बोलते हैं इसको, पैसे वालों का शहर। यहाँ पे अगर आपके पास 30,000 रुपए हैं, आप चेक मारोगे 30,000 में ऐसी बिल्डिंग मिलेगी आपको। बहुत अंधेरा है यार। तो गाइस ये है 30,000 वाला फ्लैट। गाइस एक बात बताओ, ये दो गेट क्यों? क्योंकि वेंटिलेशन के लिए ये वाला गेट सही रहता है। सिक्योरिटी के लिए वाला गेट। सिक्योरिटी के लिए। दो गेट लगाने पड़ रहे हैं गाइस। 30,000 रुपए रेंट, दो गेट। चलिए गाइस आइए। मत ही आइए गाइस। इससे तो काफी खुला है। इस पुराना फ्लैट का कितना है? कमरा। हाँ। गाइस पूरे फ्लैट में कोई फर्नीचर नहीं है, बस एक गद्दा डाला हुआ है। मतलब फ्लैट में गद्दा देख रहे हो आप कितना इम्पोर्टेंट है। रूम तो बढ़िया ही है, मतलब ऐसा नहीं कि कोई छोटा रूम है, स्पेस है रूम में। गाइस यहाँ पे जो भी पहले रहता होगा बड़ा शौकिया आदमी रहा है, जरा उसके शौक चेक मारो आप एक बार। क्या है ये? सफाई से जज नहीं करेंगे गाइस, सफाई से नहीं? जज नहीं करेंगे। साफ होने के बाद तो हर चीज अच्छी लगती है। अब कोई गंदा करके गया, उसमें इन सब की क्या गलती? राघव क्या कर लेगा यहाँ? वो थोड़ी रह रहा था जो साफ करके रखेगा। और राघव जी किचन देखते हैं। आई थिंक साफ हो रहे तो फिर भी सफाई से बेहतर नहीं है। करेंगे, बस मैं ऐसे बोल रहा हूँ। गाइस सफाई से जज नहीं करेंगे। एक बात बताओ, जैसे ये फ्रिज मत खोलो। मतलब मुझे पता नहीं है, बट क्यों ही करना। और सही बात है, नहीं खोलते, चलो ठीक है। लाश ना निकले किसी की बात। कुछ भी नहीं है दोस्तों। तो एक बात और पूछनी थी, बड़ी क्यूरियोसिटी आ रही है मुझे। जैसे ये फ्रिज यहाँ पे रखा हुआ है, छोटा मोटा सामान रखा है, तो जैसे कोई 30,000 पे रेंट पे कर रहा है तो उसको ये सामान में मिलेगा? इट डिपेंड्स, वो एरिया पे डिपेंड करता है। कई बार फर्निश्ड भी मिल जाता है और कई बार आपको विदाउट फर्निश्ड भी मिलता है। तो मुंबई में इस मेजरली लोग अगर ऐसा कुछ ले रहे हैं तो वो रेंट पे फर्नीचर लेना ज्यादा प्रेफर करते हैं। रेंट पे चल रहा है सारा काम बॉम्बे में। गाइस खरीदना तो महंगा पड़ रहा है गाइस। ये टॉयलेट है। ऐसे ही तो सदियों पुराना। ये टॉयलेट किसी में ने- बैठ भी बॉम्बे सकते में थे। हगने की जगह मिल रही है, यही बहुत बड़ी बात है ना? हाँ। गाइस ये तो समझ आ रहा है कि 30,000 के रेंट से बाथरूम मिलना चालू हो जाता है। चालू हो जाता है, यस यस। बट 30,000 में बाथरूम अगर हम नहीं दे रहे तो फिर तो हम पे ही गलत बात है। ये मतलब बहुत ही नीच बात हो रही है। क्योंकि हम जब 3,000 का देखने गए थे ना, उसमें कुछ नहीं था बाथरूम, वो तो अलग जा रहे थे बाहर कहीं करने। पर यहाँ चलो 30,000 रुपए अगर बजट है तो आपको आपके फ्लैट में हगने की जगह मिलेगी। 3,000 वाले यहाँ आके करके जाते हैं। बहुत ही गंदा क्यों है? खाने के लिए छोटा नहीं है थोड़ा सा? मैम ये पता है कमरों के साइज होते हैं बहुतों के मुंबई में। हाँ गाइस 3,000 वाला पूरा फ्लैट ही इतना बड़ा था। ये दूसरा रूम है। चलो बेटर स्पेस के पुराना है गाइस but ये इस दो फ्लैट बड़े का कमरे। दूसरा कमरा है। ये जो फ्लैट है 2 BHK, 2 कमरे, 1 बाथरूम, 1 हगने की जगह, दैट्स इट। ये मिलेगा। किचन दोस्त। हाँ किचन भी मिल रहा है गाइस। ये सब मिलेगा अगर आपका 30,000 रुपए बजट है। हाँ 30,000 में आपको एक ओल्ड कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में ही ये मिलेगा। अगर आप न्यू कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में जाओगे तो फिर वो 1 BHK। अच्छा तो ये ओल्ड बिल्डिंग है इसलिए यहाँ पे 30,000 में मिल रहा है। यस कंपैरेटिवली काफी ओल्ड अगर बिल्डिंग। मान चलो लो कोई नई शेयरिंग में बिल्डिंग भी बंदा। तो नहीं मिलेगा। तो फिर ये आपका चले जाएगा 45। 50 मान लो गाइस, आप 50 लगा लो। गाइस ये था हमारा 30,000 रुपए रेंट वाली प्रॉपर्टी। और इस वीडियो के लास्ट में पता है हम कहाँ जाने वाले हैं? हम जाने वाले हैं हमारी सबसे लग्जरी प्रॉपर्टी देखने। हम देखेंगे कि असली अमीर कहाँ रहते हैं रेंट पे। कुछ अमीर ऐसे भी है ना जो रेंट पे लेते हैं फ्लैट वगैरह, तो उनके फ्लैट कैसे दिखते हैं
ये हम वीडियो के लास्ट में देखेंगे। वेरी बेस्ट। गाइस नेक्स्ट हम देखने वाले हैं कि अगर बॉम्बे में आपका बजट 3 से 5 लाख के बीच में हो तो आपको 10x पे जा रही हैं। कैसी प्रॉपर्टी मिल सकती है और इसमें हमारी हेल्प कौन करने वाला है? द फेमस इन्फ्लुएंसर ऑफ रियल एस्टेट, जिनका काम ही यही है, वो वीडियोस ही इसके ऊपर बनाते हैं जिसमें वो घर दिखाते हैं। Hi everyone, my name is Sagar Vesavadia. I am Asia's #1 real estate influencer with 1.7 million followers and ये 4 BHK मैं आपको बताने वाला हूँ। तो ये हमें दिखाएंगे कि गाइस 3-4 लाख रुपए का कोई रेंट दे सकता है तो उसको कैसा मकान मिलेगा। चलें? चलो, आओ। let's go। रेंट बढ़ते ही लिफ्ट भी आ चुकी है, अब आपको पैदल नहीं चलना। और वो लिफ्ट में भी मार्बल है। यानी अमीर लोगों की लिफ्ट भी अलग होती है। फ्लैक्स देखो आप किस किस्म का चल रहा है। This is the lobby area। ऐसे कितने लॉबी एरिया है इस बिल्डिंग में? चार के आसपास। भाई आप चेक मारो, मतलब आपका बजट जहाँ 3 से 5 लाख के बीच में पहुँचा ना, 5-6 लॉबी एरिया तो आपको मिल जाते हैं। और ये आपका चिल्ड्रंस एरिया। चिल्ड्रंस एरिया। यहाँ पे आपके बच्चे खेल सकते हैं। बच्चे नहीं हुए तो आप खेल सकते हैं। नॉटी हो रहे हो। नहीं, दिल तो बच्चा ही होता है। ये सैलून स्पा है, ये आपका कैफे हो गया, ये आपका Nice. फिटनेस रूम है जहाँ पे आप जुम्बा और योगा और वो सब कर सकते हो। एंड ये हो गया आपका जिम्नेशियम। ये आपका पूल साइड एरिया है, यहाँ पे आप पूल खेल सकते हो, स्नूकर। और ये आपका लाइब्रेरी भी है। यस, यहाँ पे आप एकांत में पढ़ सकते हो। मुझे तो लगा था गाइस कि सिर्फ घर मिलेगा रहने के लिए, पर ये सब भी ऐड ऑन Yeah. हो गया है अब। काफी एक्सपेंसिव ये क्या है? कवर हो ये रहे हैं। टेरेस एरिया है। कौन सा एरिया? टेरेस एरिया। मुझे तो लगा था कि बॉम्बे में ऐसा कुछ नहीं मिलता, छत नहीं, छुत। वो हो गया आपका टर्फ एरिया, जहाँ पे आप टर्फ खेल सकते हो, क्रिकेट एंड फुटबॉल। गाइस इतने रेंट में पूल भी आ रहा है, चीजें बहुत ज्यादा नहीं मिल रही हैं। इट्स अ 5-star एक्सपीरियंस। अगर आप उतना रेंट देते हो तो आपको ये सारा एक्सपीरियंस मिलता है। तो गाइस फाइनली अब बारी है घर को अंदर से देखने की। तो दिस इज अ 4 लक्ष्य BHK। घर के अंदर खड़े हैं। फर्निश्ड है। ये घर में घुसते ही सबसे पहले हमारी एंट्री हुई है किचन में गाइस। डबल साइडेड मॉड्यूलर किचन, क्या? दोनों तरफ दोनों मॉड्यूलर तरफ। किचन। यस, हिंदी में सब बात करनी है सागर जी। यस, हमें नहीं आती इतनी अच्छी अंग्रेजी जितनी आपको आती है। चेक करो किचन का साइज बढ़ चुका है अब। पैसा फेंको तमाशा देखो, इंटीरियर देखिए। बात तो सही ही है। सही वाले पैसा पैसा। ये पूरा ओपन व्यू है आपका। तो मुंबई में ये एक सबसे प्रीमियम चीज़ है कि आपके सामने एक बिल्डिंग ना हो, पूरा ओपन व्यू हो। और वहाँ पे जो कॉर्नर में सबसे लंबी वाली बिल्डिंग है, वहाँ रहते हैं हमारे ऋतिक रोशन जी। ये जो व्हाइट कलर के दिख रहे यस और यस यस। देखो तमन्ना भाटिया जी रहती है वहाँ पे। ये बिल्डिंग में भी बहुत सेलिब्रिटीज रहते हैं। इस बिल्डिंग में भी। यस। क्या बात करो, यहाँ कौन रहता है? अशोक यादव रहते हैं, मनीष राय सिंघानिया रहते हैं, क्योंकि वाइफ की सेलिब्रिटी है। फिर वो अपने सिंगर थे ना जो बिग बॉस में, राहुल राहुल वैद्य। गाइस देख रहे हो जैसी रेंट 3-4 लाख के पास पहुंचा है, मतलब आपका पड़ोसी कोई सेलिब्रिटी हो सकता है। नाइस बेडरूम, व्यू अच्छा, मतलब मुझे लगा बेड तो बहुत ही पीछे से उसकी बैग बड़ी है, वो नहीं मुझे अच्छी मुंबई लगी। के हिसाब से बहुत बड़ा बेडरूम होता है विद अ बालकनी। विद बालकनी फ्लैक्स है। अगर बालकनी छत जैसी चीजें मिल रही है तो ये फिर अलग से ऐड ऑन समझो आप। मुंबई में अगर आप हो और आपके पास बालकनी है, मतलब आप अमीर हो। मतलब यहाँ मेरी बालकनी से चेक हो रही है। आपके जेब में पैसा है तो फिर आप बड़े घर भी ले सकते हो, लेकिन उसके लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। थोड़ी बहुत मेहनत करनी पड़ती है गाइस, बहुत ज्यादा। एंड दिस इज द वॉशरूम। तो सागर जी मुझे एक बात समझ आ चुकी है कि अगर बॉम्बे में आपके पास पैसा ना हो तो आपके लिए सब कुछ ही मुश्किल होता है। यस, नो मनी नो हनी। तो ये हो गया आप काम वाली बाई के लिए वॉशरूम। उसके लिए अलग बात। अलग बाथरूम में तो मेड जी जो आएंगी उनके लिए इतना बड़ा बाथरूम। कमरे में थोड़ा छोटा था गाइस, लेकिन मेड का बाथरूम चेक करो आप।
ऐसा क्यों, इतना उपकार क्यों नहीं तो काम वाली बाई आती नहीं है जल्दी। आप काम वाली बाई मिलना बहुत मुश्किल होता है मुंबई में। है? वो भी घर देख के आती है क्या? बड़ा घर बड़ा पैसा। अच्छा लग रहा है। यस, ये किड्स बेडरूम है। अच्छा हाँ, बच्चे हैं तो एक कमरा उनके लिए होना ही चाहिए भाई। ये दूसरा बेडरूम का है ये ना। कि बच्चों के लिए भी बालकनी। यहाँ बॉम्बे में बालकनी की अहमियत हीरे जवाहरात इसके मुकाबले में है। ये अच्छा है। यहाँ पे भी बता दो सागर जी, बालकनी आई है। चारों बेडरूम में चारों जगह बालकनी, इट्स अ बिग थिंग इन मुंबई। और मूविंग स्पेस है बेसिकली। यहाँ आपको चलने की जगह मिल रही है, वो भी गिनवाई जा रही है कि देखो आपको चलने की जगह मिल रही है। तो आप जितने में खड़े हो यहाँ पे 1 फुट, उतने 1 फुट का कीमत है 50,000 रुपये। यानी कि अगर आपका बाथरूम 100 फुट का है, यानी 50 लाख का आपका सिर्फ बाथरूम है। Oh God. गरीब आदमी मर जाए क्या? नहीं, उन लोगों के लिए बाहर की मुंबई भी बनी हुई है, आउटस्कर्ट्स। गाइस इस रूम के साथ भी अटैच्ड वॉशरूम है। मतलब आपको बॉम्बे जैसे शहर में 4 BHK में रहना है तो 4-5 लाख रुपए आपको खर्च करने पड़ेंगे। 4-5 लाख। साउथ मुंबई 15 गाइस लाख। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं कि अगर बॉम्बे में 12 आपका लाख नहीं बजट ना? 10 से 15 लाख के बीच में है तो आपको रेंट पे रहने के लिए कैसा घर मिल सकता है। पूरा विला है, विला। बॉम्बे में जैसे ही आपका बजट 10 से 15 लाख रुपए पहुंचा तो सोचो आपका पड़ोसी कौन हो सकता है। चेक मारो आप गाइस। एंटीलिया है गाइस बगल में, मुकेश अंबानी का। अब आप आम नागरिक नहीं रहे, अब आपके जो पड़ोसी हैं वो अंबानी जी है गाइस, अंबानी जी। करोड़ों रुपए तो पार्किंग में गए गाइस। निकल देने जा सकते हैं जगह। ये जो लग्जरियस प्रॉपर्टी है ये हमें गौरव भाई दिखाने वाले हैं। कैसे हो आप? बढ़िया बढ़िया। इतना उपकार किया आपने हम पे। कुछ उपकार नहीं, मेरा तो रोज का काम है। रोज का काम है। चले, अच्छा ये क्या कौन है? सा है? इसका नाम मालबोरो मालबोरो हाउस क्यों है? मालबोरो हाउस क्यों है तो मेरे को भी नहीं पता। कहीं जैसे बजट 12 लाख गया है ना, अब बात घर तक सीमित नहीं रह गई, बात बंगले की हो चुकी है अब। ये थोड़ा पुराना स्टाइल का बना वाला 4 है। BHK, इसका टोटल रेंट है 12 लाख रुपीज एवरी मंथ। और इसका कार्पेट एरिया है 3000 और ये एक हेरिटेज बंगलो है। हेरिटेज बंगलो यस, कितना पुराना होगा ये आज़ादी से पहले का है, 1947 से पहले का। हम आजाद नहीं थे गाइस, पर हमारे पास बंगले हुआ करते थे। बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है यार एंट्री पे ही गाइस। 12 लाख की खुशबू आ रही है। एंटर करेंगे तो ये पूरा फॉयर स्पेस है और ये दिस इज योर फर्स्ट बेडरूम। मुझे ऐसे बेड अच्छे लगते हैं, सिंपल। हमने घर में एंट्री ली है, सबसे पहले हम कमरे में घुसे हैं और यहाँ मिली हमको ये कुर्सी, ताकि हम फील ले सके कि भाई 12 लाख रुपए रेंट जा रहा है। फर्नीचर भी उसी तरह से। ये है लिविंग रूम प्लस डाइनिंग रूम भी है मिक्स होके, मतलब पूरे मेंटेन कर रहे हैं अपने महल की वाइब को। यानी इसका अलग से चिल आउट जोन। नाइस। ये अच्छा है ना। वो जो ऐसे राउंड में बना हुआ था। बताया कि ये चिल आउट स्पेस है, मतलब एक जगह खाली थी तो वहाँ ऐसे बढ़िया बढ़िया सोफे डाल दिए और यहाँ चिल करो बालकनी में आप। इनकी बालकनी में भी रग डाला है, महंगे सोफे डले हैं, ऑफिस एरिया भी बना है। बालकनी में एसी कौन लगाता है? तो ऐसा ज्यादा हो ना तो इंसान कुछ ना कुछ करता रहता है अपने पैसे के साथ। ये तो है। देखते हैं अमीरों का किचन। अमीर कुछ भी कर रहा है क्या? ये इसका दरवाजा ऐसा क्यों है? राजाओं जैसे फील आनी चाहिए जब अंदर आए। पहले की जो कितने बड़े होते थे ना। मतलब अभी तक तो इतने बड़े घर मिल रहे थे, पर अब किचन ही एक घर जितना बड़ा है। और ये है पिकल बॉल कोर्ट। ये एरिया खेलने के लिए है। कौन कहता है गाइस कि बॉम्बे में जगह नहीं मिलती, इतनी जगह नहीं होती, छोटे छोटे घर होते हैं, सांस भी नहीं ले सकते? कौन अफवाह फैला रहा था ऐसी? 12 लाख है, सब मिलेगा आपको, मैं? जगह मिलेगी आपको। मैं आपकी मेरी याद आ रही है। क्या? कल चीजें लेने गए थे। अच्छा, ये बेड भी अच्छा है। ये कमरा भी अच्छा लगा मुझे। इस कमरे की वाइब यार अच्छी है। बहुत ही क्लासी लग रहा है हाँ। यार। इसको मुझे लग रहा है बड़े इन्होंने रूम्स लोगों के 1 BHK होते हैं मुंबई के अंदर। ताना मार रहे हो ताना मार रहे हो।
अब आ गए अपनी पे कि इतने बड़े तो 1 BHK होते हैं। हाँ, यहाँ पर वॉक इन वाटर स्पेस है। क्या है वॉकिंग वाटर स्पेस? हाँ कुछ ऐसे ही बोला। वो ये क्या इसका होता है? पूरा कमरे के अंदर का ही है। यहाँ तक का पूरा काम। नहीं ये पूरा कमरे, अभी हम कमरे के अंदर ही अच्छा, ये हैं, तो बाहर नहीं wardrobe है। निकले। इसको दूसरा घर नहीं मानना है। रोड में तो रेनोवेट भी किया है। यहाँ पे फ्लश के लिए भी गोल्डन कलर का बटन लगाया हुआ है। फ्लश मत करना, फ्लश करने का 5000 रुपये। ओके, हम कुछ टच नहीं करेंगे गाइस। देती हूँ गाइस, घर भर बिक जाएगा मेरा गाइस। चलो यार, निकल जाती है बंदे। बाकी के 2 बेडरूम, एक इस साइड में, एक इस साइड में। इसका वॉशरूम, कितने वॉशरूम है पूरे घर में? टोटल 4 वॉशरूम। यार मुझे वॉशरूम में ना ये अच्छा लगता है कि वो एक डिवाइडर। हाँ सेपरेटर इटली में घूम रही हूँ। लेकिन पानी ये ओह, मजे अब बहुत ये उससे भी अच्छा लग रहा है यार। ये चेयर कमाल की है गाइस। भाई इस घर में बटन तक भी मतलब कितने यूनिक है। हर चीज को मतलब बहुत ही अलग तरीके से डिजाइन कर रखा है यार। ये इसका फाइनल बेडरूम। पहले वाले दो मुझे ज्यादा अच्छे मैं लगे। भी सोची फाइनल वाला इतना वो तो गाइस ये थी हमारी सबसे लग्जरी और प्रीमियम प्रॉपर्टी। 12 लाख रुपए महीने का रेंट, और जब तक वीडियो आएगी हो सकता है कि 15 लाख हो चुका हो। बाकी आप कमेंट में ज़रूर बताना कि क्या बताएंगे ये लोग। इनका भी बजट नहीं है। अगर ये खरीदना है तो अप्रोक्सीमेटली उनको पड़ेगा 8 करोड़ के आसपास। भाई 8 करोड़ का ये घर, इसमें इतनी बालकनी है। मैं गुड़गांव में कोठी डालूंगी, एक फॉर्च्यूनर खड़ी करूंगी, 2 भैंस भी बांधूंगी इसके लिए। यहाँ पे रहना बहुत मुश्किल है भाई। सही बात है। वैसे जो उन्होंने बात की है ना, नॉर्थ वाली साइड पर रहने वाले लोग ऐसा ही भाई, सोचेंगे। क्या कहते हैं, 8 करोड़ की अगर ऐसी जगह लेनी ना, उससे बेहतर है जमीन लेकर ना उस पे अपना बनाकर 2 पोर्शन रेंट पे देंगे, एक पे खुद रहेंगे। वाह, गरीबों वाली सोच ही है। खैर गरीबों वाली क्या एसेट बन रहा है, पैसे दे रहा है आपको आपका एसेट। तो मतलब फिर भी तुमने रहना किसी के साथ ही, अलग से रोना, अपनी वाइब तो बना इस कर तरह का रखो। बनाए ना कि अपना वाला पोर्शन बंदा वो साउंड प्रूफ देखो बना ले। प्राइवेसी होती है। एनीवेज गाइस, मैं ये बात कहूँगी कि आज की वीडियो देखकर ना ये चीज़ समझ आई है कि कोई भी सिचुएशन हो ना, इंसान रह लेता है। अगर मतलब स्टार्टिंग में आप देखो जो धारावी वाला हम लोगों ने देखा, मतलब मैं मतलब बहुत हम्बल होकर ये बात बोल रही हूँ, बट सीरियसली जो गलियां थी ना उसको देखकर दम ऐसे घुट रहा था। हम लोगों ने पहले भी वीडियोस देखी हैं धारावी की, और इसमें ये था कि वॉशरूम जो है वो यूज़ करने के लिए आपको जाना पड़ता है। लेकिन मुझे ये लग रहा था कि क्योंकि ये 3000 या 3500 का वो घर मिल रहा है, तो इसमें हो सकता है कि वॉशरूम हो, और वो जो सामने एक लगा हुआ था ना दरवाजा सा, तो मुझे लगा कि शायद वो वॉशरूम होगा। मुझे भी वहां पे यही लगा था, लेकिन उसके बाद जब मैंने देखा ना कि भाई वो नहाने वाली जगह तो वहीं पे है, तो फिर मुझे लगा और कि फिर नहीं यार, सोने की जगह क्या है। आई मीन सीरियसली मुझे लगता है कि ये कुछ ज़्यादा ही ओवर प्राइस्ड है कि लोगों को क्या सहूलत मिल रही है। और अच्छा, वैसे मैं ये ज़रूर जानना चाहूँगी कि जब धारावी बनाई गई थी, मुझे पता नहीं ऐसा लग रहा है किसी वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि ये क्यों बनाई गई थी, उसका मतलब उस टाइम पे मुझे याद भूल गया। इसके पीछे कुछ था ना, मुझे भी याद नहीं हाँ है। वो किसी वीडियो में देखा था, लेकिन पर्पस मुझे भूल गया है कि ये जब बनाई थी तो उसका रीज़न क्या था। लेकिन मैं कहूँगी कि तब भी इतनी गलियां तंग थी, या लोगों ने बाद में इसमें कंस्ट्रक्शन और ऐड की है, ये मैं जानना चाहती हूँ। ये जरूर बताइएगा। लेकिन वो जैसे गुजर, वैसे हमने छोटी गलियां देखी हैं, लेकिन वो छोटी गलियां, वो पता कि अगर छोटी गली में ना एक सिंगल बंदा भी गुजर सकता है, उसके बाद आपको खुली गली जो है ना वो आ जाती है। वर्ल्ड सिटी में जो सबसे छोटी गली है ना, जिसको वो निकाह वाली गली बोलते हैं, कि वहां पर 2 लोग एक साथ नहीं गुजर सकते, वो भी मुझे इससे ज्यादा खुली और रोशन लग रही थी। हाँ रोशन थी, वो ये है कि वो रोशन थी, लेकिन अगर तंग की बात करें वो इतनी ही तंग थी। लेकिन ये है ना कि आप उसमें से गुजर के आगे दूसरी गली में चले जाते हैं तो खुली गलियां जो है वो शुरू हो जाती हैं। लेकिन भाई धारावी की अगर बात की जाए तो वाकई में वो इस तरह का था, आपको नहीं पता चला कब दिन हो कब शाम हो, बारिश का मुझे नहीं लगता कि अगर बारिश का पानी उस साइड पे आता होगा तो फिर तो मेरा ख्याल है कि घर में पानी जो है वो ज़रूर जाता होगा। लेकिन तो, हाँ, तो भाई वैसे
सही बात है। आप जब ऐसी जगह को देखते हैं ना, आप वाकई बहुत ज़्यादा अपने आप को ब्लेस्ड फील भी करते हैं। लेकिन एक चीज़ मैं बोलूँगी कि जो भाई साहब थे जिनका वो मतलब जो वो अपार्टमेंट था या फ्लैट थी, उसको लेकर उनके चेहरे पर वो सुकून था, वो खुश थे। ये चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगी, वो संतुष्ट थे कि मतलब उन्होंने बोला कि इससे भी छोटी जगह होती है। और मैं ये सोच रही थी इससे छोटी जगह और क्या हो सकती है। मतलब सीरियसली मैं इमेजिन तुम कर सकते हो कि इससे छोटी जगह क्या हो सकती है। फिर उससे छोटी यही होगी, वो जो धोने वाली जगह थी वो नहीं होगी बीच में, सिर्फ लेटने के लिए जगह होगी, लेटने के लिए होगी। बाकी उसके बाद आप जितने पैसे ऐड करते जाओ वो तो वाकई में आपको लग्जरी जो है मिलती जाती है। लेकिन मुंबई वाकई में बहुत बहुत ज़्यादा मुझे जो है ना, जो सेकंड उन्होंने फ्लैट जहाँ पे जिम वगैरह ये वो सब कुछ था, वो थर्ड था। सेकंड वाला जो था वो 30,000 था वो। लेकिन वो मुझे कंपैरेटिवली बेटर लगा कि अगर कोई शेयरिंग में भी रहना चाहे ना और थोड़ी सी अच्छी सेटिंग कर ले, साफ सफाई करके, तो मुझे लगता है कि चलो 30,000 में 2 लोग रह ही सकते हैं। लेकिन मुझे वो सबसे ज्यादा अच्छा लगा था 3 लाख वाला। 3 लाख वाला वो अलग बात है, मैं इतना रेंट अफोर्ड नहीं कर सकता, लेकिन मुझे अच्छा लगा था। हाँ वो बहुत महंगा है। मुझे तो वैसे ऑनेस्टली बहुत, भाई हमारे जैसे लोग जो है ना, मुझे ऐसा लगता है कि ना, पता नहीं, मुझे ना अपार्टमेंट्स में भी चाहे 2 कमरे हो जाए, जैसे हम लोगों ने भी लिया हुआ था, तो वहाँ पर देखो सनशाइन बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए मैंने ढूंढा भी कुछ ऐसा था कि कोई ना रोशनी जो है वो आनी चाहिए वहाँ पर। बाकी पैसे जितना ऐड करोगे वाकई में पैसा फेंको तमाशा देखो वाला हिसाब है। बट अगेन मुझे लगता है कि मुंबई में सर्वाइव करना वाकई में बहुत डिफ़िकल्ट है, क्योंकि जितना वहाँ पर स्पेशली घर को लेकर वहाँ पर प्राइसेस हैं। कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि इतनी ज़्यादा प्राइसेस जो हैं मतलब वो कम हो सकती हैं या ठीक है, वो एक बिज़नेस हब है, वो समझ आता है कि महंगाई होगी वहाँ पर, मतलब जो प्रॉपर्टी है, या मतलब ये कुछ ज़्यादा है। आप अपनी ओपिनियन ज़रूर दीजिएगा और मिलेंगे नेक्स्ट टाइम। सब्सक्राइब करना भूलना।